नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर गीतांजलि भट्ट शर्मा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाणिज्य विभाग में कार्यरत हूँ। पहले के लेक्चर पे हमने सांस्कृतिक संवेदनशीलता यानी कल्चरल सेंसिटिविटी भाग 1 पर चर्चा करी थी और इस लेक्चर पर हम लोग डाइवर्सिटी अवेयरनेस, विविधता के प्रति जागरूकता को के बारे में जानेंगे। तो यह इसका भाग 2 है पहले वाले लेक्चर का। तो इस पे जो हम मुख्य बातों पर हम लोग बात करेंगे वो ये इस तरह है। विविधता के प्रति जागरूकता का अर्थ हम लोग समझेंगे, इसके प्रति जागरूकता के महत्व को पहचानेंगे तथा विविधता के प्रमुख लाभों की पहचान करेंगे। विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के कुछ उपायों पर बात करेंगे और यह विश्लेषण कर सकेंगे कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता विविधता के प्रति जागरूकता को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं विविधता के प्रति जागरूकता के अर्थ को। तो डाइवर्सिटी अवेयरनेस क्या है? डाइवर्सिटी अवेयरनेस का अर्थ है लोगों के बीच मौजूद भिन्नताओं को समझना, स्वीकारना और उनकी सराहना करना। यह मान्यता देता है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग पृष्ठभूमि और अनुभवों से आता है, जो कि मतलब अलग अलग पहलुओं से विभिन्न अपने में विविध हो सकता है। तो उनके प्रति हमें जागरूकता बनाई रखनी है और इस समझना कि लोग एक दूसरे से कैसे भिन्न हो सकते हैं और इनकी भिन्नता किसी भी उसमें हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी जाति में भिन्नता हो, उनकी संस्कृति पे भिन्नता हो, भाषा पे, धर्म पे, आयु, धर्म और कुछ भी शारीरिक या मानसिक क्षमताएं, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो इस तरह भिन्नता रहती है। तो हम बात करते हैं कि विविधता के प्रति जागरूकता का मतलब यह समझना है कि लोगों को एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इन भिन्नताओं का हमने क्या करना है, सम्मान करना है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए समझें, अगर हम केस स्टडी लें किसी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की कार्य, तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्य स्तर पर विविधता कैसे हो सकती है। जैसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी ने विभिन्न पृष्ठभूमियों से के कर्मचारियों को नियुक्त किया है और इसका जो रिजल्ट आ सकता है, जो इसकी मतलब परिणाम आ सकते हैं, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन में वृद्धि होती है, कर्मचारियों की भागीदारी में सुधार होता है और बेहतर संस्कृति समझ के कारण ग्राहक की जो संतुष्टि होती है वो भी बढ़ती है। पे बात करते हैं इसके कुछ महत्व। तो इसका जो पहला महत्व है वो है समावेश और समानता को बढ़ावा देना, यानी फोस्टर इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। तो जब हम विविधता को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो हम सभी को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, उसे समान अवसर और भागीदारी मिल सके। दूसरा है भेदभाव और पूर्वाग्रह को कम करती है, यानी रिड्यूस करती है डिस्क्रिमिनेशन और बायस को। विविधता के बारे में जागरूकता में लोगों में सहिष्णुता बढ़ती है और वे दूसरों के प्रति कम पूर्वाग्रही होते हैं। इससे जाति या फिर कोई लिंग, धर्म या सामाजिक स्तर के आधार पर होने वाले भेदभाव में काफ़ी कमी आती है। तीसरा है टीम भावना और सहयोग को भी यह बढ़ावा देता है। टीम स्पिरिट और कॉपरेशन को एक तरीके से बिल्ड करता है, यानी विभिन्न दृष्टिकोण से समृद्ध टीमें बेहतर सहयोग करती हैं। जब लोग एक दूसरे की विविधताओं को समझते हैं तो वे बेहतर तरीके से संवाद कर पाते हैं और समूह में समन्वय बढ़ता है। वहीं दूसरा इसका महत्व हो सकता है नए दृष्टिकोण और विचारों को प्रोत्साहित करना, यानी इनकरेज करना नए पर्सपेक्टिव्स को और आइडियाज़ को। यानी विविधता नए विचारों और समाधान के नए रास्तों को जन्म देती है। जैसे विभिन्न संस्कृति और सामाजिक अनुभवों में टीमों को रचनात्मक सोच और नवाचार में काफ़ी बढ़त मिलती है। इसका दूसरा एक महत्व हो सकता है सामुदायिक और संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत बनाना, मतलब स्ट्रेंथन करना कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। तो जब विविधता को अपनाया जाता है तो एक समावेशी, सम्मानजनक और सहयोगी वातावरण बनता है। इससे न केवल समुदाय बल्कि संगठन भी अधिक टिकाऊ और काफ़ी प्रभावशाली बनता है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे, यानी इसके कुछ हम एडवांटेजेस लाभ को समझेंगे। पहला है रचनात्मकता और नवचार में वृद्धि, यानी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा, इनोवेशन को इंक्रीज करेगा। तो जब विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृति और दृष्टिकोण वाले लोग एक साथ जब काम करते हैं तो नए विचार और नया समाधान सामने आता है और यह विविध सोच टीमों को अधिक नवाचारी और रचनात्मक बनाती है। दूसरी ओर समस्या समाधान और निर्णय निर्धारण में भी काफ़ी सुधार होता है। जैसे कि विविधता से भरी टीम किसी भी समस्या को कई
कई मतलब अलग अलग एंगल से देख सकती है, जिससे समाधान अधिक सटीक और व्यवहारिक होते हैं, और इससे निर्णय लेने की जो प्रक्रिया भी क्या होती है, अधिक प्रभावी होती है। और तीसरा इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण में सुधार हो सकता है, यानी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन में भी काफ़ी सुधार होता है कि जब कार्यस्थल समावेशी होता है और सभी को सम्मान तथा समान अवसर मिलते हैं, तो कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और वो लंबे समय तक एक संगठन से जुड़े रहते हैं। दूसरा इसका हो सकता है कि व्यापक बाजारों और दर्शकों तक पहुंचना, मतलब ब्रॉडर सेक्टर तक पहुंच पाना। जैसे विविधता से जुड़ी टीमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाएं समूहों की बेहतर समझ रखती हैं, तो इसमें वे संगठन को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं। प्रगतिशील और समावेशी छवि को भी दर्शाता है, जैसे रिफ्लेक्ट करता है एक प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव इमेज को। जैसे सांस्कृतिक विविधता को अपनाने वाला संगठन समाज में एक काफ़ी प्रगतिशील और कह सकते हैं कि संवेदनशील और आधुनिक सोच वाली संस्थान की छवि को भी प्रस्तुत करता है, जो आज के समय में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे हम इसके विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह क्या उपाय हो सकते हैं कि जिससे कि विविधता के प्रति जागरूकता मिले। तो पहला उपाय है विविधता से संबंधित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करना, वर्कशॉप्स का या ट्रेनिंग का आयोजन करना। तो इसमें कर्मचारी हो गए और विद्यार्थियों को विभिन्न सांस्कृतिक या फिर उनकी धर्म, भाषा आदि के बारे में जानकारी मिलती है, और यह पूर्वाग्रह को भी बहुत ज़्यादा दूर करता है और समावेशी एक सोच को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। खुले और सम्मानजनक संवाद को प्रोत्साहित करना, यानी एक अच्छा मतलब कम्युनिकेशन, एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, और उसको इनकरेज करना और ओपन करना, उसको इनकरेज ओपन एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, खुले और सम्मानजनक संवाद को प्रोत्साहित करना। जब सभी को अपने देखिए विचारों को खुलकर और सम्मान पूर्वक रखने का अवसर मिलता है, तो इससे पारस्परिक समझ बढ़ती है और भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के बीच एक जो सहयोग होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तीसरा है समावेशी नीतियों को और प्रथाओं को विकसित करना, यानी कि डेवलप करना इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को, प्रैक्टिसेस को। तो ऐसी नीतियाँ जो सभी समुदाय को समान अवसर और सम्मान देती हैं, तो विविधता को संरक्षित करती हैं, करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब सहायक होती हैं, और यह कार्यस्थल या शिक्षण संस्था को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाती है। अगला इसका हो सकता है कि सांस्कृतिक और पहचान आधारित आयोजन का उत्सव मनाना, यानी विभिन्न त्योहारों, दिवसों और समुदाय विशेष आयोजनों को मान्यता और उत्साह के साथ मानते हैं, जो सबको सम्मान और स्वीकृति मिलती है, और इससे समानता और एकजुटता की भावना पनपती है। दूसरा इसका ये हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है कि सहानुभूति और सक्रिय सुनने का अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस सिंपैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, कि जब हम दूसरे की बात को जब हम ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनते हैं। तो यह विविधता के प्रति एक सम्मान को अधिक रूप से बढ़ाता है। अब साथियों, हम चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता विविधता के प्रति जागरूकता को कैसे प्रोत्साहित करती है। तो पहला इसका ये हो सकता है कि सांस्कृतिक भिन्नताओं को पहचान और सम्मान देना, जैसे कि रिकॉग्नाइज करना कल्चरल डिफरेंसेस को। तो यह समझना कि हर व्यक्ति की संस्कृति अलग है, रीति रिवाज, परंपराएं, उनकी जीवन शैली आदि सब कुछ अलग है, तो उसका सम्मान करना विविधता के प्रति यह एक पहला कदम है। वहीं अंतर संस्कृति संवाद और समझ में सुधार, कल्चर इम्प्रूव करना, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कि जब हम सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होते हैं, तो हम दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं को बेहतर समझते हैं, जिससे संवाद में स्पष्टता तो आती ही आती है, तथा संबंधों में भी एक क्या आती है, मजबूती आती है। तीसरा है विभिन्न परंपराओं, भाषाओं और विश्वासों के लिए खुलेपन को प्रोत्साहित करना। तो इससे क्या होता है कि डाइवर्स ट्रेडिशन, लैंग्वेज और बिलीफ्स को क्या करना, प्रोत्साहन देना उनको। जैसे कि इसमें विविधता को एक बाधा नहीं बल्कि एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो लोग नए अनुभवों के लिए तैयार रखते हैं। अगला है आपका सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोट करना एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जैसे कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता के कारण व्यक्ति दूसरे की परिस्थिति और अनुभवों को समझने की कोशिश करता है, जिससे आपसी सम्मान बढ़ता है।
और एक फैक्टर एक और हो सकता है कि स्कूल, कार्यस्थल और समुदाय में समावेशी वातावरण का सहयोग देना, उनको सपोर्ट करना, जहाँ स्कूलों में जहाँ सबको समान अवसर और सम्मान मिले, किसी वर्क प्लेस में, किसी कम्युनिटी में, ऐसे वातावरण बनाना जहाँ सभी की भलाई के लिए एक आवश्यक है, और यह सांस्कृतिक संवेदनशीलता से भी काफ़ी संभव है। अब आते हैं विविध समूहों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना, यानी जब विविध पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे को समझते हैं और सहयोग करते हैं तो कार्य दक्षता और सामुदायिक संबंध क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। अगला है वैश्विक और स्थानीय विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा, यानी ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही हम बात नहीं कर रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है, कि समझ को गहरा करता है कि हम एक वैश्विक नागरिक हैं। और ये इस तरह वर्क करते हैं, सामूहिक रूप में वर्क करते हैं कि इन सभी सामूहिक प्रभाव यह होता है कि भिन्नता को एक ताकत के रूप में देखा जाता है, न कि उसे एक किसी बाधा के रूप में देखा जाता है। तो लर्नर्स, अंत में मैं यही आप बोलना चाहूँगी कि तो विविधता का सम्मान और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता जो है वो दुनिया में एकता की क्या है, पहली सीढ़ी है। धन्यवाद।